नमस्ते, आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल दुर्गा टैरो में। और ये है आज की रीडिंग। ठीक है, और रीडिंग से पहले मैं आपको अनाउंस करना चाहती हूँ कि अगर आप हमारे चैनल से पर्सनल टैरो रीडिंग लेना चाहते हैं और जो हवन सर्विसेज हैं वो लेना चाहते हैं तो जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स है उसमें व्हाट्सएप नंबर दिया गया है। और दूसरी बात, जैसे कि अभी पता है आपको 14 अक्टूबर तक हमारे जो पितृपक्ष चल रहे हैं, तो उसमें हमारे जो पितृ धन्यवाद हवन है और पितृ शांति हवन है वो ऑफर्स पर चल रहे हैं। ठीक है, 14 अक्टूबर तक। उसके बाद जो 15 अक्टूबर से लेके 24 अक्टूबर तक हमारी नवरात्रि रहेंगी, उसमें हमारी नवरात्रि के जो स्पेशल ऑफर्स पर हवन है वो चल रहे हैं। तो आप नवरात्रि के हवन ज़रूर लीजिए, ये स्पेशल रिकमेंडेशन है। क्योंकि जो वैसे तो हमारा चैनल जो है पूरे साल हवन सर्विसेज प्रोवाइड करता है, लेकिन आपको ये समझना चाहिए कि ये जो नवरात्रि के दिन हैं ये ऑलरेडी एक शक्ति के दिन होते हैं, ये 9 दिन, है ना। तो इसमें क्या है, ऑलरेडी जो पॉजिटिव पावर है, पॉजिटिव शक्ति है, वो पहले से ही आपके लिए एक्टिवेटेड रहती है और आपके सानिध्य में आपके पास आती है ना। तो अगर आप इन नवरात्रि में हमारे चैनल से हवन लेते हैं तो ये आपको बहुत ज़्यादा ही लेवल पर आपको फ़ायदा देंगे, है ना। तो आप चाहें तो आप कांटेक्ट कर सकते हैं। और जैसे कि पहले भी मैंने बताया, हमारे चैनल पर जो हवन है वो मेजर और माइनर दोनों में अवेलेबल कर दिए गए हैं। क्योंकि जो मेजर हवन है वो शायद कुछ लोग थे, उन्होंने बोला कि उनको माइनर हवन लेना है जो कि शायद कम दक्षिणा में अवेलेबल हों। जो मेजर हवन है उसकी बुकिंग हमारे यहाँ बहुत ज़्यादा हुई है, तो इसलिए हम लोगों ने फिर मेजर और माइनर हवन में ये सब बांट दिया है। तो ये सब आप पर डिपेंड करता है। अगर आप हमारे मेजर हवन लेना चाहते हैं जो कि बड़े लेवल पर हवन कराए जाएंगे आपके लिए, है ना, तो आप उसकी बुकिंग करा सकते हैं। और अगर आप माइनर हवन लेना चाहते हैं जो कि आपके बजट में होंगे, आप उसको भी ले सकते हैं, है ना। तो ये सारी सर्विसेज आपकी मतलब सुविधा के लिए, आपके कंफर्ट के हिसाब से हम लोगों ने सोच के डिसाइड किया है। बाकी की जो डिटेल्स हैं, पेमेंट डिटेल्स, वो आप व्हाट्सएप नंबर पर कांटेक्ट कर ले सकते हैं। ठीक है, अब हम आते हैं आज की रीडिंग पर। तो आज की रीडिंग है कि जिस पर्सन के बारे में आप सोच रहे हैं, इस पर्सन के मन में आपके लिए क्या चल रहा है ना, कि वो आपको क्या दिखते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने 2 सेट बनाए हैं, एक सेट ये, एक सेट ये। ठीक है, ये वाला जो सेट है ये आपकी जो बेसिक एनर्जी चल रही है इस समय, ठीक है, जो आपकी एनर्जी अभी रियल एनर्जी कैच हुई है, ये वो है। और ये वो एनर्जी है जो ये पर्सन के माइंड में है ना, कि ये पर्सन के माइंड में क्या एनर्जी है आपके लिए, है ना। तो आपको ये समझना होगा। तो पहले मैं रीड करूँगी कि आपकी रियल एनर्जी क्या है। तो देखिए, पहले आपकी रियल एनर्जी ये है कि जो आप हैं, आप फियरलेस एक्सप्रेशन रहता है, मतलब आप डरते नहीं हैं किसी से। ठीक है, और डरने का मतलब ये नहीं है कि आप जाके किसी से लड़ाई मोल लें या किसी का नुकसान करें, नहीं। डरने का ना डरने का मतलब यहाँ पे ये है कि आप सच्चाई से नहीं डरते हैं, सच बोलने से नहीं डरते हैं, है ना। और आपने क्या किया है, आपने बहुत मेहनत करी है अपने आप को यहाँ तक पहुँचाने में, है ना। आप शुरू से ऐसे नहीं थे कि आप अपने दिल की बात बोल पाते हो। आप शुरू से बहुत ही इनोसेंट रहे हैं कि शायद पहले आप सिर्फ एक बाहर से जो लोगों को अच्छा लगे वैसा आपने अपना एक कैरेक्टर और इमेज बना रखी थी, है ना, कि भाई ठीक है, जो दूसरों को पसंद आए, दूसरों को बुरा फील ना कराए, आप इस टाइप के थे, है ना, जो बाहर से लोगों को प्लीज़ करे और तसल्ली रखे। पर लेकिन आपने समय के साथ अपना ट्रांजिशन किया है, अपने आप को बदला है। और आप नहीं चाहते थे खुद को बदलना, पर परिस्थितियाँ ऐसी हुई, लोगों ने मजबूर कर दिया आपको बदलने पर, है ना। और आज आपको ऐसा फियरलेस एक्सप्रेशन आपको आया है अंदर से, ये बदलाव के साथ, है ना। तो ये आपका एक माइंडसेट जो है ये चेंज हुआ है। एक आपके जो मानसिक समझ थी उसमें बदलाव आया है। आज आपको सही और गलत की समझ है, सच्चाई की समझ है, और उसी हिसाब से आप अपने निर्णय लेते हैं और उसी हिसाब से आप अपनी बात बोलते हैं और रखते हैं, है ना। और दूसरी बात ये है, आपको ये समझना होगा कि आप देखो एक बहुत ही ज़्यादा स्पिरिचुअल इंसान है, मुझे यहाँ पे लग रहा है ना। क्योंकि ये सब चीज़ें इतना अपने आप को बदलना आसान नहीं था आपके लिए। अगर आप खुद को बदल भी पाए हैं तो सिर्फ और सिर्फ भगवान के मान कर, भगवान में विश्वास रख कर।
तो देखिए यहाँ पे क्या है, आज आपने अपने आप को बहुत ही ज़्यादा एक खूबसूरत सोल बनाया है और आप इस वक्त ना टॉप मोस्ट जगह पर हैं। यहाँ पे अक्सर ऐसा हो रहा है, शायद आप अकेला महसूस कर रहे हैं और आपको ऐसा लग रहा है कि यहाँ आपको कोई समझने वाला नहीं है, या आपको ऐसा लगता है कि कोई भी चीज़ आपको बांध नहीं सकती या कंटेन नहीं कर सकती, है ना। मतलब कि ये था कि जो पहले आपके पुराने बिलीफ सिस्टम थे या जो लोगों के लिए आपकी जो समझ थी, वो कहीं ना कहीं आपके एक्सपेंशन में, आपके जीवन में बंधन बन चुका था, बाधा। और जो कि एक फेक था, फेक मतलब लोगों ने आप पर ज़बरदस्ती का प्यार और ज़बरदस्ती की अच्छाई उड़ाकर आपको बांध कर रखा था, पर असलियत में वो था आपको कंट्रोल करने के एक तरीका, है ना। पर लेकिन आपने क्योंकि अपना इतना एक्सपेंशन किया है, अपने आप को बदला है, अपने आप को समझ को बढ़ाया है, तो आज आपको दूध का दूध पानी का पानी दिखता है ना। तो आज आपकी जो एक एनर्जी है, भले ही आप माने या ना माने, या आपको ये बात आप शायद अपने जीवन में अप्लाई करें या ना करें, पर कहीं ना कहीं आपको अंदर से फील होता है कि आप बहुत आगे निकल आए हैं, बहुत ऊपर हैं और इस पोजीशन पे हैं जहाँ शायद कोई पहुँच नहीं सकता और आपको समझ नहीं सकता। आप, है ना, आपकी ये फीलिंग्स अंदर से ही आपको बोलती हैं। और दूसरी बात ये है, यहाँ पे आपको समझने की ज़रूरत है कि आप अगर अपने आप को, अपने जजमेंट को बिल्कुल भी डाउट ना करें, है ना। क्योंकि आप देखो, एक ये ऐसा है कि अगर आप अपने पास्ट को या अपने कोई भी जर्नी को या कैरेक्टर को लेकर चिंतित हैं, तो यहाँ पे ये समझना होगा कि वो जो कर्मा था, जो भी आपका कर्मा था, या जिस भी चीज़ को लेकर आप परेशान हैं, वो पूरा क्लीन हो चुका है। और क्लीन हुआ है आपके इस ट्रांजिशन की वजह से, इस बदलाव की वजह से, क्योंकि आपने अपने अंदर बदलाव किया। इसी वजह से क्या है, आपका जो कर्मा था वो भी बदल गया, है ना। तो आपको ये समझने की ज़रूरत है, जब आप पुराने जैसे इंसान रहे नहीं, तो फिर पुरानी चीज़ें आपकी आपके जा चुकी हैं ना। जिस तरह के से अब एक बच्चा बड़ा होता है तो उसके पुराने कपड़े उसको फिट नहीं आते हैं ना, तो पुराने कपड़े अपने आप ही वहाँ से चले जाते हैं, वो किसी काम के नहीं रहते हैं ना। इसी प्रकार जो आपकी मानसिकता है, मानसिक दायरा है, वो आपका इतना ग्रो कर चुका है, आपने अपने आप को इतना समझदार बना लिया है कि जो पुराने कर्म थे या पुरानी चीज़ें जो आपको परेशान करती थी, या जिन बातों से आपको शायद डर लगता था या चिंता सताती थी, वो बातें आपके जीवन से जा चुकी हैं, है ना। तो एक तरीके से आप एक पूरे क्लीन हो चुके हैं, आपका जो वो एक एनर्जी है वो पूरी साफ़ हो चुकी है ना। और ये सब आपने किया है अपनी लगन और मेहनत से। ये सब ऐसा नहीं है कि आपको दे दिया गया दान में, ये सब आपने कमाया है। तो इसके साथ जो आपके एंजल्स हैं वो आपके और पास हैं, आपको प्रोटेक्ट कर रहे हैं और आपकी रिस्पेक्ट करते हैं, है ना। एक बात होता है, एंजल्स तो देखो अपने लोगों को प्यार करते हैं और अपने लोगों को प्रोटेक्ट करते हैं, पर लेकिन आपके साथ एक प्लस पॉइंट यहाँ पे है कि जो आपके एंजल्स हैं वो आपकी मेहनत के और आपकी डीड्स के, आपकी कर्मों की रिस्पेक्ट भी करते हैं, है ना। तो ये आपका एक बेसिक आपकी एनर्जी इस समय चल रही है। अब हम आते हैं कि जिस पर्सन के बारे में आप जानना चाहते हैं उसके माइंड में क्या चल रहा है, ठीक है। तो मेन बात तो ये है, देखो पहली बात तो ये जो पर्सन है, ये जो आपका सेल्फ कंट्रोल है, इसको लेकर काफ़ी परेशान रहते हैं, ट्रिगर रहते हैं, है ना। देखो पहली बात तो ये जो पर्सन है ये आपसे थोड़ा डरते हैं। डरने का मतलब ये नहीं होता है कि आपसे डरना या आपको फेस ना करना, ये वो नहीं, वो वाली बात नहीं कह रही हूँ मैं। डरना इन द सेंस आपकी जो क्रिएटिव पावर है उससे कहीं ना कहीं उनको फियर है, क्योंकि इनको पता है कि आपको इतना ज़्यादा सेल्फ कंट्रोल है और ये इस इंसान ये देख पा रहा है, ये इंसान, कि आपने अपने जीवन को कितने अच्छे से ऑर्गेनाइज करके रखा है, कितने अच्छे से मैनेज करके रखा है, एक चीज़ों को, हर एक चीज़ को बराबर लगा कर एक सा बना कर रखा है ना। जबकि लाइफ आपके साथ अनफेयर रही है, आपको बहुत ज़्यादा एकदम डिफ़िकल्ट से डिफ़िकल्ट और अलग अलग प्रकार की चीज़ों का सामना करना पड़ा, है ना। मतलब अलग अलग लोग, अलग अलग तरीके के, शायद ऐसी आपको अनफेवरेबल कंडीशन में रखा गया जहाँ शायद आप सरवाइव भी नहीं कर पाते, है ना। मतलब आपको ऐसी परिस्थितियों में डाला गया, फेस करना पड़ा आपको, कि जहाँ पे शायद आपका बच पाना या सेफली निकल पाना या अपने आप को फिर से इस काबिल इतना मोटिवेट करके
एक नॉर्मल हेल्दी पर्सन बनाना, एक पॉजिटिव माइंडसेट के साथ रखना बहुत मुश्किल था। और ये इंसान ये बातें जानता है, इस इंसान ने ये बातें देखी है, पर लेकिन ये फिर भी देख रहा है कि आपके अंदर इतना ज़्यादा सेल्फ कंट्रोल है कि आपने इतनी डिफ़िकल्ट सिचुएशन में से भी अपने लिए कुछ ना कुछ अच्छाई निकाली और अपने आप को इतनी खूबसूरती से यहाँ तक पहुँचाया है। और आपने जितनी भी डिफ़िकल्टीज़ थी उसको आपने अपने अच्छे के लिए ही ट्रांसफॉर्म किया है ना। आपके पास एक चॉइस थी कि आप शायद गिव अप कर सकते थे, अपनी लाइफ को छोड़ सकते थे एज इट इज़, लेकिन आपने क्या किया, वो जो भी ऐसी कठिन परिस्थितियाँ थी, अनफेवरेबल सिचुएशन थी, उसको आपने लिया और उसमें से जो भी चीज़ आप अपनी विजडम या जो कहते हैं ना समझदारी, या अपने फ़ायदे के लिए या अपने आप को बेहतर इंसान बनाने के लिए आप कर सकते थे, आपने वो किया और आप आगे बढ़ते रहे। तो ये जो पर्सन है, तो ये जो आपका जो माइंडसेट है ना, क्रिएटिव एनर्जी है, इससे कहीं ना कहीं ये डरता है कि ये आप बहुत शक्ति है आपके अंदर, आपकी क्रिएटिव एनर्जी में, कि आप आगे निकल सकते हो, है ना। और कहीं ना कहीं ये इंसान आपको कंट्रोल करना चाहते हैं उसी तरीके से जिस तरह से ये पहले 7 साल पहले या 6-7 साल पहले आपको कंट्रोल कर पाते थे, या 10 साल पहले आपको कंट्रोल कर पाते थे, 7-8-9 साल पहले ही आपको कंट्रोल कर पाते थे, है ना। इनके माइंड में ये अभी भी आपसे वही डायनामिक एक्सपेक्ट करते हैं, ये चाहते हैं वैसा ही आपका रिश्ता बना रहे, वैसा ही आपकी इमेज बनी रहे पुराने पर्सन की तरह, पुराने इंसान की तरह। पर नहीं, अब क्या है, अब आप समय के साथ अपने आप को, जैसे कि आपने यहाँ से ट्रांजिशन किया, तो इस वजह से क्या है, ये आपको कंट्रोल नहीं कर पा रहे हैं ना, या आपको इफ़ेक्ट नहीं कर पा रहे हैं, आपको उस तरीके से परेशान नहीं कर पा रहे हैं। लेकिन ये आपको देख रहे हैं कि आप फिर भी क्या है, आप फोकस्ड हैं किस चीज़ पे अपने आप को आगे बढ़ाने में। हो सकता है यहाँ पे आप लोग मार्केटिंग एरिया में हैं, बिजनेस करते हैं, या आपकी पर्सनल कोई एंटरप्रेन्योरशिप है, या फिर आप करियर ओरिएंटेड हैं। तो ये पर्सन आपके करियर से बहुत डरते हैं, क्योंकि इन्होंने आपको अपना जीवन बदलते देखा है, आपकी क्रिएटिव एनर्जी को काम करते देखा है कि किस तरह से अपने आप को कहाँ से कहाँ पहुँचाया है ना। तो मेन बात ये है कि ये आपकी क्रिएटिव एनर्जी से डरते हैं, आपके सेल्फ कंट्रोल से डरते हैं, कि जैसे अपने चीज़ों को मैनेज करके रखा है सब कुछ, है ना। तो ये इनका जो आपकी स्किल्स हैं बेसिकली, कि बस सब आगे बढ़ते जाना है ना एक सा, तो इससे इस इंसान को डर है। और दूसरी बात ये है कि यहाँ पे आपको क्या है, अपनी क्रिएटिव एनर्जी को प्रोटेक्ट करके रखें। एक मैसेज और है कि अपनी सेक्सुअलिटी को भी प्रोटेक्ट करके रखें, किसी के साथ शेयर ना करें, ना किसी से प्राइवेसी अपनी शेयर करें, ना ऐसी बातें करें, है ना। और अगर आपके कोई बेबीज़ हैं, बच्चे हैं, तो अपने बच्चों को प्रोटेक्ट करें, क्योंकि ये जो इंसान हैं ये आपकी क्रिएटिव एनर्जी से डरते हैं, कहीं ना कहीं ट्रिगर्ड हैं। तो शायद ये आपकी इस प्रकार जो फिज़िकल एनर्जी है और जो बेबीज़ हैं उससे भी कहीं ना कहीं ये इफ़ेक्टेड है। तो आप कोशिश करें कि अपने बच्चों की नज़र उतारें, उनको प्रोटेक्ट करें, काला धागा बांधें, और ये करें कि बच्चों को ज़्यादा से ज़्यादा अपने नज़रों के सामने रखें और उनको सेफ़ रखें, मतलब एक अलर्ट रहिए अपने और पास के लोगों से, है ना। और अगर आप देखिए, ये थोड़ा सा मैसेज था। और आपको ध्यान रखना है कि अगर आप लोग किसी यहाँ पे लग रहा है ट्विन फ्लेम जर्नी में हैं कुछ लोग, अगर आप लोग ट्विन फ्लेम जर्नी में हैं तो आपके ट्विन फ्लेम को लेकर भी ये पर्सन जो है कहीं ना कहीं इफ़ेक्टेड है। जेलसी दिख रही है, कहीं ना कहीं इनको वो चीज़ उन्होंने देखी है आप लोगों का डायनामिक, तो ये इसको कंट्रोल करना चाहते हैं, या जो भी है कुछ ना कुछ यहाँ पे उनकी तरफ से एक ऐसी एनर्जी है कि जिससे आपको अपने आप को और अपनी प्राइवेसी को प्रोटेक्ट करने की ज़रूरत है। तो यहाँ पे देखिए, मैसेज आपका यही है कि आप अपनी पर्सनल बातें किसी से शेयर ना करें, अपनी क्रिएटिव एनर्जी को शेयर ना करें, अपने प्लान्स को शेयर ना करें, अपने आइडियाज़ को शेयर ना करें, और अपनी जो पर्सनल बातें हैं वो किसी को शेयर ना करें, बल्कि जो आपकी क्रिएटिव एनर्जी है, आइडियाज़ हैं, उसको सही जगह लगाइए, अपने बिजनेस में लगाइए, अपने मार्केट में लगाइए, अपने करियर में लगाइए, सही डायरेक्शन में, जहाँ से आपको उसका रिटर्न मिल सके, है ना, जो मनी रिटर्न मिल सके या सक्सेस मिल सके, ऐसी जगह आप अपनी एनर्जी लगाइए, बजाय इस इंसान
से इंसान में लगाने के, है ना। ये आपके लिए संदेश है। और अगर आप प्रोटेक्शन लेना चाहते हैं तो आप हमारे चैनल से कांटेक्ट कर सकते हैं। जो डिटेल्स हैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई हैं। तो माता काली का प्रोटेक्शन हवन है, हनुमान जी का प्रोटेक्शन हवन है ना। और भी अलग अलग प्रकार के हवन हैं जो आपको फ़ायदा दे सकते हैं आपकी लाइफ में, आपकी जर्नी में। और आपके बच्चों के लिए प्रोटेक्शन ले सकते हैं आप। और जो दूसरी बात ये है कि अभी आपको मालूम है नवरात्रि हवन चल रहे हैं 15 अक्टूबर से लेकर 24 अक्टूबर तक। तो इनमें जो हवन है ये हमारी इनकी जो पावर है, पॉजिटिव पावर है, ये बढ़ती है और ये आपको और ज़्यादा ही फ़ायदा करेंगे। तो आप इन हवन का भी लाभ उठा सकते हैं, पर्सनल टैरो रीडिंग भी ले सकते हैं। तो आप दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर कांटेक्ट करिए और मैं मिलूँगी आपको नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।